बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं, तो स्टेटमेंट पहले लिख लूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, log 3x = 5। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, जिसे उर्दू में हम कहते हैं कुव्वतनमाई शक्ल, जो बेस है 3 बेस है वो बेस रहता है, तो 3 की पावर 5 किसके इक्वल आ जाएगी? एक्स के। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 × 3 5 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, 3 ज़ार 81 और 243। ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। तो ये था जनाब पहला पार्ट। उसके बाद जी दूसरा पार्ट जो है वो भी सेम इसी तरह से ही है। log 4 256 = x। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। जो बेस है वो बेस रहती है, 4 की पावर x किसके इक्वल आ जाएगी? 256। जी, तो अब 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कुछ, देखिए 256, इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें। 2 12 * 24 1 कैरी, फिर 2 पे डिवाइड कर लीजिए। 2 5 * 10, सॉरी 2 6 * 12, 2 4 * 8, फिर 2 पे, फिर 2 पे, और ये फिर 2 पे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 1 2 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 8। 2 2 * 4, 4 2 * 8, 2 16, 2 32 64 128 256। ओके। और 4 raised power x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और उसकी पावर x। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2x और 2 की पावर 8। इक्वेशन है तो बेस सेम है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x = 8, 8/2, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है log 625 इसकी बेस है, 5 = 1/4x। जी सेम उसी तरह सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा जी? 625 की पावर क्या आ जाएगी? 1/4x = 5। 625 को हम लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25, 125, और ये 625, और ये आ जाएगा x/4, और 5 की पावर इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4 x/4
5 की पावर 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 रेज पावर x और 5 रेज पावर 1 इक्वेशन है तो 5 सेम है, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हम मूव करेंगे जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पार्ट। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी, log 64x इज इक्वल टू -2/3। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 64 की पावर क्या आ जाएगी, -2/3 इज इक्वल टू x। तो इसको सॉल्व कर लें, 4 4 16 64। अब ये इसको हम लिख लेंगे 4 की पावर 3 -2/3 इज इक्वल टू x। ये 3 से 3 कट गया तो x आ जाएगा 4 की पावर -2। इसको मैं उल्ट कर लेता हूँ, सिर्फ इक्वेशन को मैंने टर्न किया है। तो अब देखिए x 1/4, जब इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/16। तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जो पहला हमें दिया हुआ है क्वेश्चन वो है log x इज इक्वल टू 2.4543। तो x के साथ log है तो log का हमने ख़ात्मा करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लें। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो x किसके इक्वल आ जाएगा जी, एंटी लॉग 2.4543। इसमें देखिए जी करैक्टरिस्टिक क्या है, 2, और जो मंटीसा है लॉगरिथम का फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है 4 5 और 4 3। तो अब इसको हमने हल करना है तो हमने मंटीसे का एंटी लॉग लेना है। तो शिफ्ट लॉग 0.4543, ये आ जाएगा हमारे पास 2.8464। लेकिन करैक्टरिस्टिक देखें 2 है तो डेसिमल पॉइंट को मूव करना होगा 2 डिजिट्स आगे राइट साइड पे, क्योंकि करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 284.64। देखें स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चंस हैं ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती साइंटिफिक कैलकुलेटर की। तो इसलिए ये स्टेप्स करना ज़रूरी हैं अगर आप मार्क्स पूरे चाहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि ये तो बड़े आराम से सीधा हो जाता है, तो इतने लंबे स्टेप्स क्यों करें। तो जब मार्क्स आपने पूरे लेने हैं, 100% मार्क्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हर स्टेप को आपने फॉलो करना है। तो अब जनाब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। देखिए फिर log x 0.1821, तो इसका हम एंटी लॉग ले लें अगर दोनों साइडों का, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग 0.1821। जी करैक्टरिस्टिक जो होल पार्ट होता है 0 है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है लॉग का वो होता है मंटीसा, और वो है 0.1821। तो अब आपने एंटी लॉग लेना है मंटीसे का, कैलकुलेटर से ले लें, शिफ्ट लॉग 0.1821। तो ये आ जाएगा 1.5209 है।
8 9 है तो ये 0 9 आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद है जी थर्ड पार्ट है जी। तो log x की वैल्यू हमें दी गई है, log x इज इक्वल टू 0.0044। तो x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, दोनों साइडों का जब हमने एंटी लॉग लिया 0.0044। तो देखिए जी करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0, और जो मिंटीसा है वो है 0.0044। तो अब आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए शिफ्ट लॉग 0.0044 1.010 1 के बाद 8 है, राउंड ऑफ करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास है फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का जी। log x इज इक्वल टू 1 बार है 0.62 और 38। तो हमने x फाइंड करना है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा जी, एंटी लॉग 1.6238। देखिए जी करेक्टरिस्टिक है 1 माइनस, और उसके बाद है मंटीसा लॉगरिथम का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 6238। अब आप इसका एंटी लॉग ले लीजिए, शिफ्ट लॉग 0.6238। तो ये आ जाएगा 4.205 और 3। देखिए अब करेक्टरिस्टिक माइनस है तो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और कितने डिजिट, एक डिजिट, क्योंकि -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4205। ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ log 2 की वैल्यू हमें दी गई है 0.3010, और log 3 की वैल्यू हमें दी गई है 0.4771, और log 5 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 0.6990। तो कहता है जी आप लोग इनकी वैल्यू फाइंड करें जो हम आपको दे रहे हैं। तो पहला है जी log 45। तो log 45 के फैक्टर बना लें जी। 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5, और ये 3, 15 345 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉगरिथम का लॉ यूज़ कर लें, log 3 प्लस log 5। मैं उसको कंबाइन भी कर सकता था लेकिन हो रहा था सीधा, तो मैंने छेड़खानी नहीं की। 0.4771, log 5 क्या है 0.6990, log 3 क्या है 0.4771। तो इन सब को ऐड कर लें जी कैलकुलेटर से। 0.4771 प्लस 0.6990 प्लस 0.4771, तो ये आ जाएगा 1.6532। ये आंसर आ जाएगा। अगले सवाल, इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। अगला पार्ट जो हमें दिया हुआ है, वैल्यूज़ में हर बार नहीं लिखूँगा, मेरे पास नोट हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। log 16/15, थोड़ी सी इसकी वो फैक्टराइजेशन कर लें
टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, टू ज़ार 16, थ्री फाइव ज़ार 15। इसको मैं लिख लेता हूँ log 2 की पावर 4, 3 और 5। लॉगरिथम का लास्ट यूज़ करूँगा। log 2 की पावर 4 माइनस log 3 माइनस log 5। 4 शुरू में आ जाएगा। लॉगरिथम का थर्ड लॉ है log 2 log 3 माइनस log 5। लेकिन जी अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। log 2 की वैल्यू हमें दी गई है 0.3010। log 3 की वैल्यू है 0.4771। log 5 की वैल्यू है 0.6990। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो अब इनको आप फोर्स के साथ, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010। तो ये आ जाएगा 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। ये पॉइंट डाल दूँ। लेकिन जी अब इसे हम कर लेते हैं माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0.0279। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास जी। तो हो गया जी। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है वो क्या है जनाब जी? थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और इसको आपने करना है, और वो है जी log 0.048। वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। सबसे पहले तो ये डेसिमल पॉइंट का कुछ कर लेते हैं जी। 48 डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आता है, जितने डिजिट हों उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। अब मैं इसको पहले ही कर लेता हूँ, बाद में मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। 1000 log 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 3, 2 2 और 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16 और 3 माइनस log 1000 को लिख लूँ 10 की पावर 3। अब मैं फिर इसको लेके चल रहा हूँ log 2 की पावर 4 3 माइनस 3 को शुरू में ले आता हूँ log 10। अभी मैं log 10 को थोड़ा और करना चाह रहा हूँ। log 2 की 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। 10 को लिख लेते हैं 2 5। अब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, जगह बना लेते हैं। तो अभी थोड़ा इसको और कर लें। लॉगरिथम का पहला कानून, log 2 की पावर 4 प्लस log 3। 3 दोनों के साथ है, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 5। ये 3 दोनों के साथ है जी। अब मैं पावर को शुरू में ले आता हूँ। 4 log 2 प्लस log 3। इस ब्रैकेट को ओपन करना है, कर लें। अगर ऐसे भी रहने देंगे तो तब भी ठीक है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। माइनस 3 log 5। लें जी, log 2 की जगह उसकी वैल्यू जो हमें दी गई है 0.3010। log 3 की जगह उसकी वैल्यू हमें दी गई है जी 0.4771। log 2 की जगह उसकी वैल्यू दी गई है
चलें, अब मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, लेकिन ये यहीं पे भी सिंपलीफाई हो सकता था, तो हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़ती। तो मेरा ख्याल है मैं ना सिंपलीफाइड वे की तरफ ही जाता हूँ। इसको मैं रेस करता हूँ, या ऐसे करता हूँ, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ इधर। देखिए, ये 4 log 2 है, ये -3 log 2 है, तो ये क्या रह गया पीछे, log 2। और अब ये आएगा log 3 -3 log 5। अब देखिए log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010। log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771, 0.6990। तो इनको प्लस कर लेते हैं और 3 वाले को उधर कर लेंगे। 0.3010 प्लस 0.4771, ये आ गया मेरे पास 0.7781, माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 3 × 0.6990, तो ये आ जाएगा 2.097। अब जी माइनस कर लेते हैं, 0.7781 -2.097, 0.2097 -1.3189। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये मंटीसा नेगेटिव आ रहा है, तो कभी भी इसको पॉजिटिव हमने इसको करना है। तो क्या करेंगे, ये जो करेक्टरिस्टिक है इसको देखिए, 1 है तो +2 और -2 कर देंगे। अब जी +2 करूं तो ये आ जाएगा 0.6811 -2, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2.6811। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम आगे मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3 इसके पार्ट हैं जी। शुरू करते हैं पहले पार्ट से। 25.47 उसका थर्ड स्क्वायर रूट है, तो लेट एक्स के इक्वल ले लें 20.47, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। दोनों साइडों का लॉग ले लें 20.47 और इसकी पावर 1/3। लॉगरिथम का जो लॉ है उसको यूज़ कर लें, 1/3 लॉग 20.47। सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जी एक डिजिट है 1। अब हम लॉग ले लेंगे लॉग 2.547, तो ये आ जाएगा 4060, 4060 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं जी। 1.4060 डिवाइडेड बाई 3.46, 866 है, तो राउंड ऑफ करूँगा तो 87 आ जाएगा। हमने एक्स फाइंड करना है, तो इसका हमने एंटी लॉग लेना है। तो एक्स क्या आ जाएगा जी, एंटी लॉग 0.4687।
तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक 0, मंटीसा है हमारे पास 0.4687। तो मंटीसे का एंटी लॉग लेना होता है तो ले लेते हैं जी कैलकुलेटर से, शिफ्ट लॉग 0.4687, 2.94238 है, 24 आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग करेंगे। 342.2 और उसका जनाब फिफ्थ रूट है। लेट एक्स 342.2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5। दोनों साइडों का लॉग ले लीजिए, लॉग एक्स 342.2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5। तो लॉग एक्स लॉगरिथम के लॉ को यूज़ किया तो 1/5 342.2। अब हम इसका लॉग लेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट हैं तो 2 आ जाएगा इसका करैक्टरिस्टिक। अब हम लॉग ले लेंगे, लॉग 3.422, तो 3.422, तो ये हमारे पास आ गया 53। 428 है तो ये हो जाएगा 43। तो लॉग एक्स, इसको 5 पे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 2.5343 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0.50। 686 है तो ये 69 हो जाएगा, राउंड ऑफ किया है 4 डिजिट तक। तो एक्स क्या आ जाएगा जनाब, एंटी लॉग 0.5069। तो देखिए करैक्टरिस्टिक क्या है 0, तो मंटीसा क्या है 0.5069। तो कैलकुलेटर से जनाब मंटीसे का एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट लॉग 0.5069, तो ये आ जाएगा 3.2129। करैक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करेंगे। तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ही थर्ड पार्ट। तो उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। तो जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है 8.97, इसकी पावर है 3.95, इसकी पावर है 2, 15.37 और इसका क्यूबिक रूट है। तो इसको हमने सॉल्व करना है जी, शुरू करते हैं। लेट इसको x के इक्वल ले लें, 8.97 की पावर 3.95 इसकी पावर 2, 15.37 और इसकी पावर है 1/3। अब हम दोनों साइडों का लॉग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग 8.97, इसकी पावर 3.95 की पावर आ जाएगी 2, 15.37 की पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब हम लोग इस पे लॉगरिथम का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे। 8.
97 की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस लॉग 3.95 की पावर 2 माइनस लॉग 15.37 की पावर 1/3। अब हम लॉगरिथम का थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी 3 log 8.97 2 log 3.95 माइनस 1/3 log 15.37। लें जी, अब हम इन सब का लॉग ले लेंगे। तो शुरू करते हैं 3, रेफरेंस पॉइंट आएगा 8 के बाद, तो ये आ जाएगा 0। तो अब हम इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग 8.97। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9528 राउंड ऑफ करके +2। इसका भी देखिए, रेफरेंस पॉइंट और उसके दरमियान कोई डिजिट नहीं है तो 0 log 3.95। तो ये आ जाएगा 59659 है। तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 56 हो जाएगा, 5966 5966। अब इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो 1/3। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 1 पॉइंट। तो अब हम लॉग ले लेंगे किसका, लॉग 1.537। 1.537 का लॉग लिया, 1867.1867। अब इसको हल कर लेते हैं, पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.9528, ये आ जाएगा 2.8584 प्लस इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5966 1.1932 माइनस, इसको अब हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 1.1867 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा 0.3956 0.3956। अब इसको आप प्लस माइनस कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा जी, 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956। तो ये आ जाएगा 3.656। तो हमारे पास log x की जो फाइनल वैल्यू आई है वो है 3.656। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 3.6560 या 6 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक है 3, उसके बाद मंटीसा है 0.6560 भी लगा लें साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब जनाब हम लोग शिफ्ट लॉग 0.6560, तो ये आ जाएगा 4.52897 है। 7 को जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 9, तो ये बन जाएगा 90। मैंने इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ किया है, जब मैंने 7 को हटाया तो 9 का 10 बना,
और एक कैरी आ गया। डेसिमल पॉइंट 3 है तो हम करेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है, तो डेसिमल पॉइंट को हम कितने, 0.1 2 और 3, तो एक्स आ जाएगा 4529, तो 0.0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लें जी, इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हुई। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।